नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। खबर है, बिहार के भोजपुर जिले में हुए एक एनकाउंटर ने पुलिस की कार्रवाई पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 17 जून को शाहपुर थाना क्षेत्र के विलोटी गांव में रहने वाले भरत भूषण तिवारी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि भरत हथियार लेकर फायरिंग कर रहा था और पुलिस टीम तथा आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन घटना से ठीक पहले भरत द्वारा किए गए फेसबुक लाइव ने पूरे मामले को विवादों में ला दिया है। आखिर ऐसा क्या था उस लाइव में, आइए देखते हैं। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो भी है सीएम उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर इस सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार ना कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है, चलिए बताइए क्या मांग है, बताइए पहले बताइए। अभी नहीं होगा, पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ, देखिए क्या मांग है। अब नहीं सुनेंगे ही, अब क्या सुनेंगे? मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बसे में नहीं है। क्या मांग है सुन लीजिए, आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? अच्छा ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, सुनिए सुनिए, अभी नहीं रखा जाएगा, सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग, आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, चुप, फेंक दे, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और
भरत तिवारी के इस फेसबुक लाइव वीडियो में दिखाई देता है कि भरत पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। करीब 5 मिनट तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत चलती है। इसके बाद भरत अपनी पिस्तौल जमीन पर फेंक देता है और पुलिस की बात मानने के संकेत देता है, जिसके बाद वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद क्या हुआ, इसकी जानकारी सिर्फ पुलिस के बयान और चश्मदीदों की बातों से ही चलता है। यही वजह है कि अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर भरत ने हथियार छोड़ दिया था तो फिर पुलिस ने गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस पहले से ही भरत को मानसिक रूप से अस्वस्थ बता चुकी थी। घटना से एक दिन पहले जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने कहा था कि भरत मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। बिहार सरकार के एक वरिष्ठ नेता ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि भरत को मानसिक स्वास्थ्य उपचार की जरूरत थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराने की तैयारी भी की जा रही थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि प्रशासन उसे मानसिक रूप से बीमार मांग रहा था तो उसे काबू करने के लिए दूसरे विकल्प क्यों नहीं अपनाए गए, और अगर कोई भरत तिवारी जैसा बगावती हो तो क्या पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। भरत तिवारी भोजपुर जिले के बिलोटी गांव का रहने वाला था। कुछ समय पहले उसने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उसने सरकारी कामकाज को लेकर नाराजगी जताई थी। पोस्ट में उसने एक अधिकारी को खिलाफ आपत्तिजनक बातें भी लिखी। इस पोस्ट के सामने आने के बाद पुलिस उसके घर पहुंची। पुलिस का दावा है कि समझाने की कोशिश के दौरान भरत ने पिस्तौल निकाल ली थी। इसके बाद से पुलिस लगातार उस पर नजर रख रही थी। आइए हम आज के उस वीडियो को भी दिखाते हैं। यहाँ वहाँ बात होगा, द्वार पर चलिए, चलिए सबको दिखने दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए बहुत छोड़ चुका सब लोग बहुत हो रखे दुनिया क्षेत्र में तो ज्यादा एक्टिव रहते थे, काम कर रहे हैं। नहीं है बढ़िया बात तरह भी अच्छो तो तारा क्या है बोलते हो ना। अच्छा ठीक है, फेसबुक पर देखें सब बात ये ठीक बा, अभी इसे भी बात हो जाएगी। आप सभी ये लोग के सब लोग का बुझाएगा जो खड़ा किया है, समझा। बताया जाता है कि भरत सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय था और समय समय पर वीडियोस भी पोस्ट करता था। 16 जून को पुलिस ने सार्वजनिक रूप से बताया था कि वे मानसिक रूप से परेशान है। इसके अगले दिन पुलिस ने उसके घर को चारों ओर से घेर लिया। जब भरत को इसका पता चला तो वे घर की छत पर चढ़ गया और वहीं से फेसबुक लाइव शुरू कर दिया। लाइव वीडियो में वे हाथ में पिस्तौल लिए दिखाई देता है। वीडियो में वे पुलिसकर्मियों को धमकाते हुए भी नजर आता है। इसी दौरान उसने कुछ गोलियां भी चलाई। गोली चलने के बाद पुलिसकर्मी पीछे हट गए। इसके बाद भरत अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहां से निकल गया। हालांकि पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी। करीब 1.5 किलोमीटर दूर खेतों के पास भरत फिर रुक गया क्योंकि पुलिस वहां पहले से मौजूद थी। इस दौरान उसने दोबारा फेसबुक लाइव शुरू किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस और भरत के बीच बातचीत हो रही है। कुछ शर्तों पर आश्वासनों के बाद भरत ने अपनी पिस्तौल जमीन पर फेंक दी। इसके बाद तुरंत लाइव बंद हो गया। इसके बाद पुलिस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि भरत लगातार फायरिंग कर रहा था और आत्मसमर्पण करने के लिए कहने के बावजूद भी नहीं मान रहा था। पुलिस के अनुसार जब जवान उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो उसने उनकी ओर गोली भी चलाई थी। पुलिस ने दावा किया कि आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई जिसमें गोली लगी उसके पैर में। बाद में अस्पताल के लिए इलाज में दौरान उसकी मौत हो गई। एम्बुलेंस में लेते हुए भरत के इस वीडियो का एक वीडियो है हमारे पास। पुलिस का कहना है कि मौके से एक पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद की गई। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद कई लोग पुलिस के दावे पर सवाल उठा रहे हैं कि उनका कहना है कि वीडियो में भरत हथियार छोड़ता दिखाई दे रहा है, इसलिए पूरी घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भरत की मौत के बाद उसके परिवार ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उसकी मां का कहना है कि भरत लंबे समय से गांव में बाढ़ और कटाव की समस्या को लेकर आवाज उठा रहा था। वे
प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर इलाके में मिट्टी भराई और सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर रहा था। परिवार का आरोप है कि इसकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे वे लगातार परेशान रहने लगा। भरत के पिता काशीनाथ तिवारी ने सीधे तौर पर कहा, पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि यदि पुलिस चाहती तो भरत को जिंदा गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भरत के पिता ने इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। वहीं भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव भी भरत के घर जाकर आश्वासन दिया। देखिए क्या कहा खेसारी लाल यादव ने। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, हम आ जाएंगे। ठीक, हम जाएंगे। हाँ, हम आ जाएंगे। पहले आप जाइए तो। मेरे सामने गोली मारी गई थी। अरे मैं कैसे लिख के दे दूं आपको? आंदोलन ये आपको करना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ, ये कर सकता हूँ। मैं कैसे लिखूंगा भाभी, क्योंकि मैं तो देखा ही नहीं कुछ भी। नंबर मिल गया, नंबर दे दिया हो। कौन करेगा भैया? एक आदमी, मेरा नंबर है। एक आदमी को, आप लोग पढ़े लिखे लोगों को, जिसको कानून पता है ना, उसको बोलिए। वो आपको विधि पूर्वक, चाहे आंदोलन हो और चाहे अनशन हो, वो आपको हर चीज बताएगा, ताकि बाकी लोग कोई नहीं। क्योंकि यहाँ के आंदोलन से कुछ नहीं होगा। यहाँ के आंदोलन सबको कुछ नहीं होने वाला। सब परिवार जाएगा। यहाँ सब अब यहाँ थाना में एफआईआर आया है, तो कम से कम वहाँ बड़े लोग सुनेंगे ना। जी जी भैया जी। वहाँ बड़े लोग सुनेंगे ना, क्योंकि गांव के आंदोलन है भाभी। आपको इसको शहर तक ले जाना है तो आप खुद ही जाना पड़ेगा। ये आपकी लड़ाई खुद की है, समाज बाद में आता है, पहले खुद से लड़ना पड़ता है। तो पहले आप लड़िए और अपने आप, दुनिया आपके साथ है। आज दुनिया आ रही है ना, आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोग लड़ रहे हैं तो आ रही है ना। ऐसे ही से लड़ाई को बड़ा कर दिए, इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? लड़ने से इंसान कुछ भी कर सकता है। आप लड़िए। इस घटना के बाद एक और सवाल सामने आया कि भरत के पास हथियार कहां से आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पिता बिहार पुलिस में नौकरी कर चुके थे। भरत ने बीएससी तक पढ़ाई की थी, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल सकी थी। भोजपुरी एनकाउंटर अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह गया है, बल्कि एक कानून व्यवस्था, पुलिस की कार्यप्रणाली और मानसिक रूप से परेशान व्यक्तियों से निपटने के तरीकों पर भी बहस का विषय बन गया है। एक तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बता रही है, तो दूसरी तरफ परिवार और कई लोग इसे संदिग्ध मान रहे हैं। वहीं इस तेजस्वी यादव का कहना है कि एक फेक इनकाउंटर है। आइए आपको ये वीडियो दिखाते हैं जिसमें तेजस्वी यादव ने फेक इनकाउंटर के बारे में कहा है। एक बात स्पष्ट है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि फेक एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से बिहार पुलिस ने किया है, ये तय है। और ये पहली घटना ही नहीं है, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया गया है। और यही नहीं, पुलिस थाने के अंदर भी कई लोगों की हत्या पुलिस द्वारा जो है की गई है। पूर्व में भी कई, जो गाय घाट में हुआ वहाँ भी हम लोग गए थे। एक जो मधुबनी में हुआ था, पुलिस थाने में किस हिसाब से पिटाई की गई थी। कई जगह जो है हत्या मुजफ्फरपुर जिले में थाने के अंदर किया गया था। या कई अनेक फेक एनकाउंटर जो है बिहार पुलिस कर रही है। पूरी तरीके से हमने पहले भी आप लोगों को कहा था कि बिहार सरकार का खजाना खाली है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रिश्वत जैसे मामलों में लगातार अधिकारियों को या तो हटाया जा रहा है या तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। कई अधिकारी, बड़े बड़े लोग जो हैं, उनका नाम आ रहा है। रिश्वत वाले मामले में बहुत बड़ी मछलियां हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो, पुलिस के बयान और परिवार के आरोपों के बीच कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। जांच पूरी होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था और पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह जायज थी या नहीं। आज की इस खबर में बस मैं इतना ही। अपडेट्स हम आपको पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमें जाने की आज्ञा दीजिए और देखते रहिए इंडिया वॉच। धन्यवाद।